मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करते हैं राजनीतिक शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसको हम हिंदी में जो है राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और ये किससे जो है इस शब्द को निकाला गया है, पॉलिटिक्स से। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिश शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। ग्रीक के लोग जो थे नगर राज्यों में रहते थे, इसीलिए उस समय पॉलिटिक्स का अर्थ नगर राज्य के अध्ययन से होता था, मतलब कि किसी भी नगर और राज्य का अध्ययन। बड़े बड़े राज्यों की स्थापना जो है अब हो गई है, आपको पता ही है। और राज्य के अध्ययन हम अब जो है इसका अर्थ राज्य के अध्ययन से लेते हैं। और शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखें तो राजनीतिक शास्त्र वह विषय है जो राज्य का अध्ययन करता है, मतलब कि हम अपने राज्य का जो अध्ययन करते हैं उसको हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ समझने के लिए जो है कई विद्वानों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ की हैं। तो राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है राजनीतिक विज्ञान राज्य से संबंधित है। यहाँ पे जो इनके विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो सिर्फ राज्य से संबंधित है। जैसे कि विद्वानों के नाम हम देख सकते हैं, गार्नर, गैटल, गैरेज आदि जो है ये मुख्य समर्थक हैं इस चीज़ के। और गार्नर के मतानुसार राजनीतिक शास्त्र का आरंभ तथा अंत जो है, मतलब कि जो उसकी शुरुआत है और जो उसका अंत है वो राज्य से ही शुरू होता है और राज्य पर ही ख़त्म हो जाता है। राजनीतिक विज्ञान सरकार के साथ संबंधित है। दूसरे विचारक जो हैं वो हैं, उनकी विचारधारा के अनुसार ये है कि राजनीतिक जो विज्ञान है वो सरकार से संबंधित है। ये विद्वान जो है सरकार के अध्ययन पर ही सीमित रहता है। पहले वाले राज्य तक ही सीमित रहते हैं और जो दूसरे विचारक हैं वो सरकार के अध्ययन तक ही सीमित रहते हैं। अब इनमें कौन कौन से विचारक हैं? सीले, लीलाक आदि विद्वान इसी विचारधारा के समर्थक हैं। अब लीलाक के अनुसार जो है राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार तक ही सीमित है या संबंधित है। तीसरी विचारधारा है राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा सरकार से दोनों से संबंधित है। उसमें हमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन से हैं जो इसके समर्थक हैं? जो राजनीतिक विज्ञान के राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के लिए समर्थन करते हैं वो हैं गैटेल, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट और लास्की। फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार जो है राजनीतिक शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जो राज्य के आधारों और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। उनके अनुसार जो है राजनीतिक शास्त्र को समाज शास्त्र में से जोड़ा गया है कि समाज में जैसे सरकार और राज्य का आधार होता है उसका जो अध्ययन है उसको ही राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार जो है राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का विवेचन करता है, मतलब कि जो सरकार और राज्य की समस्याएं होती हैं उनका ही अध्ययन करता है। विलोबी के अनुसार जो है आमतौर पर राजनीतिक शास्त्र 3 महान विषयों राज्य, सरकार और कानून से संबंधित है, मतलब कि ये 3 विषयों का अध्ययन करता है, राज्य, सरकार और कानून, और इनको आपस में जोड़ता है। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिभाषाएं, ये तो हम 3 जो उसकी बेसिक उन्होंने जो विचारक हैं उनके द्वारा बेसिक अलग अलग जो लिया गया है कि कुछ मानते हैं सिर्फ कि राज्य का अध्ययन है, कुछ मानते हैं सरकार का अध्ययन है और कुछ मानते हैं राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है राजनीतिक विज्ञान में। पर जो अब मॉडर्न जो डेफिनेशन लेते हैं राजनीतिक शास्त्र की, राजनीतिक विज्ञान की, वो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा को बदल दिया गया। एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ जो कि अधिक व्यापक और अधिक यथार्थवाद है। यथार्थवाद भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। यथार्थवाद का मतलब होता है ये सिद्धांत में की जो
चीज़ें हैं उसको वास्तविक रूप में ही वर्णित किया जाता है। जब कोई विचारधारा होती है वो कि उस वस्तु और भौतिक जगत को सत्य मानती है जो उसको वो देखती है। यथार्थवादी क्रांति ने राजनीतिक शास्त्र की परिभाषाओं को नया रूप दिया, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की मांग की। राज्य और शासन के अध्ययन तक जो है सीमित रखना अनुचित था इसको। और कैटलिन, लासवेल, मैरियम, रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, आलमंड, पावेल, मैक्स वेबर आदि जो है राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिनिधि विद्वान हैं। मतलब कि जो विचारक हैं ये सारे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विचारक हैं। अब कुछ जो विचारक हैं उनके अनुसार राजनीतिक शास्त्र जो है वो क्या अपनी परिभाषाएं देते हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार जो है राजनीतिक शास्त्र सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन है। मतलब कि उसमें जो समाज जो है उसके मूल्यों को ही मेन जो है माना गया है। ईस्टन ने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में 3 बातों को जो है मुख्य माना है, नीति, सत्ता और समाज। इन तीनों को ही उन्होंने मुख्य जो है अध्ययन का क्षेत्र माना है। नेक्स्ट है आलमंड और पावेल। इनके अनुसार जो है आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण है। मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था कि सरकारें कैसे चल रही हैं, सरकारें क्या काम कर रही हैं, इन सबको ही उन्होंने मेन जो है पॉइंट माने हैं। और अब स्पष्ट जो हम कहें कि राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा एक मत नहीं है। यहाँ पे जो है सब विचारकों की अपनी अलग अलग जो है नीति है, अपनी अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करने की। तो कोई इसे शक्ति के अध्ययन का और कोई सत्ता के अध्ययन का, और इन समस्त आधुनिक दृष्टिकोण का समन्वय करते हुए रॉबर्ट डाहल ने कहा है राजनीतिक विश्लेषण का शक्ति, शासन और सत्ता से के साथ संबंध होता है। मतलब कि ये 3 चीज़ें जो हैं इनके साथ जो है राजनीतिक शास्त्र का, राजनीतिक विज्ञान का विश्लेषण जो है किया जाता है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम कहें तो आधुनिक दृष्टिकोण भी एकांगी ही है। राजनीतिक शास्त्र की जो परिभाषा के संबंध में अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न अध्ययन विषयों में से केवल एक है, एकमात्र नहीं है। मतलब कि बहुत सारे विषय इन्होंने निकाले हुए हैं कि राजनीतिक शास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं, सत्ता का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक विषय को हम देखें तो नहीं मान सकते कि ये एक विषय के बारे में हम राजनीतिक शास्त्र में पढ़ रहे हैं। अब BOK जो हैं और J. रॉलैंड पिनॉक, डेविड जी स्मिथ आदि के द्वारा इस विषय की परिभाषा के संबंध में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़िए और आपने इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर आपने बनाना है। थैंक यू।